شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إن الله يقبل المتقين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقد جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وإلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. बिरादरान इस्लाम, हाजरीन जुमा देने मिले भाइयों, हम बड़े खुश नसीब हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा नेकिया हसनात इकट्ठी करने के लिए, ज़्यादा अजर व सवाब जमा करने के लिए बड़े बड़े सुनहरे मौके अता फरमाए। उनमें से एक मौका असराए जिलहिज्जा का है जो कुर्बानी से पहले 10 दिन है। इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। इसमें तस्बीहात, तहमीदात, तकबीरात का हमें एहतमाम करना चाहिए और उसी में एक बहुत बड़ा सवाब और फजीलत का दिन अरफा का दिन है, उसका रोज़ा भी है। उन 10 दिनों में कुर्बानी का भी अमल है और उन्हीं 10 दिनों में जिस पर इस्लाम कायम है उनमें से एक अहम इबादत भी शामिल है जिसे हम हज कहते हैं। हर एतबार से इन 10 दिनों की बहुत बड़ी फजीलत आई हुई है हदीस में, कुरान में। हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के ज़िक्र व अज़कार में मशरूफ़ रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कायनात में इंसान जैसे भी हैं, जो भी अमल करते हैं, उनके अमल का दारो मदार उनके तक़वा पर है, उनकी परहेज़गारी पर है, उनके इखलास में वो अमल जुड़ा हुआ है। अगर उसके अंदर परहेज़गारी नहीं है, उसके अंदर तक़वा नहीं है, उसके अंदर लिल्लाहियत और इखलास नहीं है, तो देखने में बाज़ाहिर वो अमल कितना ही अहम और खूबसूरत और अच्छा क्यों ना हो, बेकार है। मिसाल के तौर पर आप नमाज पढ़ने के लिए आए, लेकिन नमाज में हमारी रिया शामिल है। नहीं आएंगे तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए हम आ रहे हैं, तो आना बेकार है। कुर्बानी हम कर रहे हैं, ये कुर्बानी हम इसलिए करेंगे कि नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, और करेंगे तो इतना कीमती जानवर कुर्बानी करेंगे कि इस साल हमारा ही नाम पूरा इलाका में रहे कि हाँ
फलां ने ऐसा जानवर कुर्बानी पेश किया है। तो शोहरत के लिए, नाम कमाने के लिए, रिया के लिए, दिखावे के लिए अगर कोई अमल हो जाए, चाहे नमाज हो या कुर्बानी हो या हज हो, कोई भी अमल अगर उसमें रिया आ गई तो बेकार है। इसीलिए तकवा शर्त है, मुत्तकी बनना, अल्लाह का खौफ अपने अंदर रखना, ये पहली शर्त है कोई भी अमल कबूल होने के लिए। देखिए ये कुर्बानी जिसके पीछे आज हम परेशान हैं इंतज़ाम करने के लिए, हाँ, उसका एहतमाम करने के लिए, इसी कुर्बानी को आप देखिए कि यह कुर्बानी सिर्फ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ये नहीं चली आ रही है, बल्कि ये हर नबी की सुन्नत रही है, हर नबी का अमल रहा है, और ये हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना से चला आ रहा है। सूरा माइदा आयत नंबर 27 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी का नकल फरमाया, उतलु अलैहिम नबाअ आदम बिल हक़। ए मेरे हबीब, आप अपनी उम्मत के लोगों को आदम के दोनों बेटों का वाकया हक के साथ आप सुना दीजिए जो पेश आया था। वो क्या वाकया था दोनों बेटों का, हाबिला और काबिल का? कईज़ कर्रबा कुर्बानन, दोनों बेटों ने कुर्बानी पेश की थी। फतुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आखर, उनमें से एक की कुर्बानी कबूल हुई थी, दूसरे की कबूल नहीं हुई थी। जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई उसने कहा, हसद पैदा हो गया, बेइज्जती महसूस हुई, तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी, मेरी नहीं होगी, तुमको हम बख्शेंगे नहीं, तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, जान से मार डालेंगे, कत्ल कर देंगे। वो काबिल है जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई थी, अपने हाबिल भाई की कुर्बानी कबूल होने पर हसद पैदा हो गया, कहा कि मैं तुमसे जान से मार डालूंगा। हाबिल ने कहा, भाईजान इसमें मेरी क्या खता है, कुर्बानी कबूल होना ना होना इसमें हमारा क्या दखल है, ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का मामला है, वो जिसका चाहता है कबूल करता है, जिसका चाहता है कबूल नहीं करता है। आप हमें क्यों मारने की धमकी दे रहे हैं, आप क्यों मुझे कत्ल करना चाहते हैं? जो मुत्तकी आदमी होगा, अल्लाह से डरने वाला होगा, उसकी कुर्बानी अल्लाह कबूल फरमाता है, इसमें हमारा कोई दखल नहीं है। तो पता चला इस आयत से कि कुर्बानी का जो सिलसिला है ये इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ही नहीं, उसके और इधर से नहीं, हमारे नबी से ही नहीं, बल्कि हमारा जद्द अमजद बाप आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये सिलसिला चला आ रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, जहां कुर्बानी का सिलसिला आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वक्त से हमें पता चला है तारीखी हैसियत से, वहां इस बात का भी पता चला है कि जो मुत्तकी आदमी होगा, परहेजगार आदमी होगा, कुर्बानी उसी के कबूल होगी। चाहे कोई लाख रुपए के जानवर कुर्बानी दे दे, अगर उसके अंदर तकवा नहीं है तो कबूल नहीं होगी। और जिसके अंदर तकवा होगा वो 5000 का बकरा दे देगा या 3000 का हिस्सा लगा देगा, तो वही कुर्बानी कबूल होगी। इसलिए कि मुत्तकी परहेजगार आदमी का ही कुर्बानी कबूल होती है। दूसरी जगह सूरा अल हज के आयत नंबर 37 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ला यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा, अल्लाह के पास जो तुम जानवर ज़िबा करते हो, कुर्बानी करते हो, उसका गोश्त और खून अल्लाह तक नहीं पहुंचता है। खून जमीन में पड़ा रह जाता है, गोश्त तो उसका तुम्हारे पेट के अंदर चला जाता है, अल्लाह के पास कुछ नहीं जाता है। क्या जाता है अल्लाह के पास? वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, तुम्हारे दिल में जो इखलास था, तुम्हारे दिल में जो तकवा था, तुम्हारे दिल में अल्लाह को राजी करने का जो मकसद था, वो मकसद अल्लाह को पहुंचता है कि इसके दिल में क्या था इस कुर्बानी करने के ताल्लुक से, दिल में जो कैफियत थी वो अल्लाह तक पहुंचती है। और सही हदीस में इमाम कायनात फख्र मौजूदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम, मेरी उम्मत के लोगों,
अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी शक्ल सूरत को नहीं देखेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी हेल्थ और बॉडी को नहीं देखेगा, तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखेगा। क्या देखेगा अल्लाह? वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, वो तुम्हारा दिल देखेगा। अल्लाह तुम्हारा दिल देखता है। मेरा वो बंदा मुझसे कितना डरने वाला है, मेरे उस बंदे के अंदर तकवा कितना है, परहेजगारी कितनी है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन देखता है। और वो बंदा परहेजगारी के साथ साथ अमल क्या करता है, काम क्या करता है। एक आदमी कहता है मैं तो बहुत अल्लाह से डरता हूं, फिर वो चोरी भी करेगा, बदमाशी भी करेगा, धोखाधड़ी भी करेगा, तो क्या वो अल्लाह से डरने वाला हो जाएगा? अल्लाह उसको डरने वाला मान लेगा? नहीं, वो अमल भी देखेगा, दिल भी देखेगा, दोनों देखेगा अल्लाह तबारक व तआला के। जैसा दिल में वो कहता है, ख्याल रखता है, वैसा काम करता है कि नहीं करता है। रात भर सोचता है मैं अल्लाह के डर से रो रहा हूं, अल्लाह के डर से रो रहा हूं। वो तो डर तो रहा है, रो भी रहा है, लेकिन सुबह उठ करके फिर बदमाशी करना शुरू कर देगा, तो क्या अल्लाह छोड़ देगा उसको? इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह दिल को देखता है, अमल को देखता है, शक्ल सूरत को नहीं देखता है, बॉडी हेल्थ को नहीं देखता है। मिला जुला करके बात ये समझ में आई कि दिल का मामला जो है, कल्ब का जो मामला है, तकवा परहेजगारी का, हर अमल में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको देखता है। आज के खुतबे में देखिए, ये दिन ऐसे चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े मसाइल हमारे सामने आते हैं, जो जुमा के खुतबे में किसी भी एक आलिम के लिए मुमकिन नहीं है कि कुर्बानी के मसले में उसकी फजीलत, उसकी अहमियत, उसका हुक्म और उसके बारे में इख्तिलाफी मसाइल और उसमें राजे मसाइल जो आवाम के साथ पेश आते हैं और आवाम को बताना भी जरूरी है, किसी एक खुतबे में किसी आलिम के लिए ये नामुमकिन है कि आपको कोई बात पूरी तरह से समझा दूं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा छोटे छोटे दो चार मसले की तरफ जो आमतौर पर लोगों को पेश आते हैं, और मेरे साथ सवाल भी हुआ है। और एक बात के बारे में थोड़ा मैं निचोड़ बताऊंगा, जो कई साल से आप लोग बराबर उसके बारे में तजब्दुब के शिकार होते हैं। छोटी छोटी बात यह है, अभी गुज़श्ता 2 दिन पहले एक साहब सवाल कर बैठे कि शेख, हम कुर्बानी का जानवर एक देखने गए तो बहुत अच्छा है, मोटा तगड़ा है, वजनदार है, गोश्त भी बहुत अच्छा है, कोई ऐब उसके अंदर दिखाई नहीं दे रही है। कमी सिर्फ ये नजर आ रही है कि उसकी पूंछ कटी हुई है, दुम आधा है, पूंछ आधा हिस्सा कटा हुआ है, आधा पूंछ नहीं है, तो क्या उसकी कुर्बानी कर सकते हैं? बहुत तगड़ा है, पैसे देने वाले भी तैयार है, जानवर भी हाजिर है, लेकिन जिस जानवर को वो पसंद कर रहा है उसमें ये कमी दिख रही कि उसकी पूंछ कटी हुई है, आधी पूंछ है। क्या करेंगे? उसको कुर्बानी दे सकते हैं? मैंने कहा कुरान हदीस तो आगे पीछे कहीं से कहीं तक भी ढूंढ लीजिए, मना की तो कोई दलील नहीं मिल रही है कि पूंछ कटी हुई है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा है कि तुम उसकी पूंछ भी देखो। आंख देखने कहा, कान देखने कहा, लंगड़ापन देखने कहा, मोटा तगड़ा देखने का, पूंछ देखने के लिए तो नहीं कहा। और अमूमन कुर्बानी करने वाले उसकी पूंछ को खाते भी नहीं है, तो उसकी पूंछ ना रहने से गोश्त में कमी भी नहीं आ रही। किसी भी नाहियत से इसकी कुर्बानी करने में मना होगा ऐसी कोई दलील हमारी समझ में नहीं आ रही है। मैंने मुताला भी किया, इब्ने कुदामा, मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन वगैरह सबका नजरिया मिल रहा है कि जिसकी पूंछ कटी हुई है उस जानवर की कुर्बानी देने में कोई हरज नहीं है, आप कुर्बानी दे सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसमें आवाम अच्छी तरह से उलझे हुए हैं, देंगे कि नहीं देंगे, अरे छोड़ दो उसको, दिल में कराहियत की बात ही नहीं है भाई। एक मसला और है, वो भी सवाल हुआ
जानवर के जिस्म में कोई हिस्सा एक फूला हुआ है, उभरा हुआ है, जिसको हम लोग अपने जबान में आप कहते हैं, आप निकला हुआ है, क्या उसकी कुर्बानी दे सकते हैं? इसमें भी मैंने कहा कि कोई हरज नहीं, इसकी भी मना होने की कोई दलील नहीं है। क्यों नहीं दे सकते? वो हिस्सा आपको कराहियत लगेगी, ज़िबा करने के बाद जब गोश्त पुश्त निकालेंगे, आपको तबीयत करेगी तो खा लीजिएगा, तबीयत गवारा नहीं करेगी तो उसको काट के निकाल के फेंक दीजिए, आप कुर्बानी दे सकते हैं। क्या मसला है ये? एक सींग के मसले में, सींग टूटी हुई हो, इसमें भी हमारे बहुत से भाई जानवर देखने जाते हैं, बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन बोलता पूरे बाजार में, पूरे हटिया में कोई बैल पसंद ही नहीं आ रहा है। एक आ रहा है तो उसका सींग थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो उसका कवर निकला हुआ है, तो दोनों बराबर नहीं है। मैं इसलिए मसला बताया, उड़ीसा से गुज़श्ता 2 दिन पहले एक साहब ने बैल का पूरा फोटो के साथ भेजा, बोला दोनों सींग देखिए शेख, एक आधा है उसका कवर निकला हुआ है, गिलाफ ऊपर से एक कवर होता है, वो कवर निकला हुआ है, तो एक बड़ी सींग है, एक छोटी सींग है। जिसका कवर नहीं निकला है वो बड़ा है, और जिसका कवर निकल गया है वो छोटा लग रहा है। तो देखिए इसकी कुर्बानी कर सकते हैं, चल सकता है ये कुर्बानी में? मैंने बहुत बरजस्ता जवाब नहीं दिया, जरा मैंने खंगाला देखा, मैंने कहा बेला झिझक आप कुर्बानी दीजिए, और मुझे उम्मीद है कि मेरी तरह और भी आलिम से आप रुजू करते होंगे कि इसकी कुर्बानी चलेगी कि नहीं चलेगी। कोई अगर मना करेगा तो हमको बोलिएगा, लेकिन आप कुर्बानी दीजिए। सींग के मामले में मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी आलिम ने मना नहीं किया है, किसी मुहद्दिस ने मना नहीं किया है कि टूटा हुआ जिस जानवर का सींग है उसको कुर्बानी नहीं दे सकते, ऐसा कोई मसला ही नहीं है। जुमहूर, जिसे तमाम उलमा कहते हैं, सबके नजदीक है जिस जानवर का आधा सींग, ये तो कवर निकला हुआ है ना, आधा सींग टूट गया, कहीं काम में जा रहा था, दीवार में ठोकर लग के टूट गया, या 2 जानवर बैल आपस में लड़ रहा था, एक ने जोर से मारा, उसकी सींग तोड़ दी, तो आधी सींग है, एक आधी है, एक पूरी है, या दोनों सींग आधी टूट गई है, आप कुर्बानी दीजिए, कोई हरज की बात नहीं, कुर्बानी दे सकते हैं आप। इसलिए कि सींग भी ऐसी चीज है, ना वो खाने की चीज है, ना उससे गोश्त तो घटता है, कुर्बानी देने वाला उसको खाता भी नहीं, पका करके पाया की तरह, गोड़ी की तरह 2 दिन उबालो और उसको सिजा करके खाओ, वो खाता भी नहीं, वो फेंकने की चीज है। इसकी दलील कहां से मिलती है? तमाम मुहद्दिसीन ने इस्तेदलाल किया कि अल्लाह के नबी ने तो सींगदार जानवर की कुर्बानी की है, बिना सींगदार का तो जिक्र नहीं है कि कुर्बानी आपने किया है कि नहीं किया। लेकिन दुनिया के कोई आलिम ये नहीं कहेगा जिस जानवर की पैदाइशी तौर पर सींग निकली ही नहीं है, सींग निकली ही नहीं पैदाइशी तौर पर, उसकी कुर्बानी जायज है कि नहीं है? कोई मना नहीं करेगा आपको। तो कहा जब उसकी सींग निकली ही नहीं है और उसकी कुर्बानी कर सकते हैं, और जिसकी सींग निकली हुई है और सींग वाले जानवर को अल्लाह के रसूल ने कुर्बानी की है, अब सींग किसी का अगर छोटा हो गया, बड़ा हो गया, किसी वजह से टूट गया, तो उसकी कुर्बानी करना तो उसके मुकाबले में ज्यादा बेहतर होगा जिसकी पैदाइशी तौर पर सींग है ही नहीं। पैदाइशी तौर पर जिसकी सींग है ही नहीं, उसके मुकाबले में तो बेहतर है। अलबत्ता सींग के मामले में जो उलमा ने कहा है कि टूट जाने से कुर्बानी ना दे तो बेहतर है, वो ऐसा सींग टूटा हुआ जानवर है जिसकी सींग जो है बिल्कुल जड़ से ही निकल गई है, टूट गई है, चोट मारा जड़ से निकल गई, घाव हो गया जख्मी की वजह से, और उस जख्मी में कोई बीमारी हो सकती है, उसका गोश्त तो क्या है उसमें असरअंदाज हो सकता है, कीड़ा उड़ा भी हो सकता है। तो इस तरह के अगर जख्मी हो जाए जड़ से सींग टूटने की वजह से, उस सींग टूटा हुआ जानवर को कुर्बानी देने से थोड़ा आप परहेज करें।
लेकिन जिसका आधा टूट गया है, आधा से कुछ ज्यादा टूट गया है, आधा से कम टूटा है, आपको पसंद है, वो जानवर पसंद है, मजबूती की वजह से, गोश्त मटेरियल ज्यादा होने की वजह से, फरवादार होने की वजह से, खूबसूरती के एतबार से, बिला झिझक आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। आज कुछ ऐसी बात आती है कि बकरे वगैरह में तो एक घर के लिए एक बकरा काफी है, एक फैमिली के लिए एक बकरा एक आदमी अकेले नहीं दे सकता है। और जब एक आदमी अकेले दे सकता है तो 1 से लेकर के 7 तक की गुंजाइश है। एक आदमी मिलकर अकेले दे सकता है, 2 आदमी मिलकर 2 हिस्सा में दे सकता है, 3 आदमी मिलकर के 3 हिस्सा में दे सकता है, 4 आदमी मिलकर के 4 हिस्सा में दे सकता है, 7 से ज्यादा नहीं मिल सकता है। ये 7 की हदबंदी लगा रही है कि उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उलमा कहाँ मार खा रहे हैं, उनकी अकल कहाँ डाउट हो रही है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक है 7 और एक है 7वां, 2 बात को समझिए, ये ब्लैक बोर्ड से समझाने की चीज़ है। 7 और 7वां, तमाम उलमा ने कहा कि 7 से ज़्यादा शामिल नहीं हो सकता है, और तमाम उलमा ने ये भी कहा 7वां से कम नहीं हो सकता है, 7वां से कम नहीं हो सकता है। 7 से कम और 7वां से कम, बात समझा कीजिए, क्या फर्क है दोनों में। 7वां से कम नहीं होना चाहिए और 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये समझने की चीज है। 7वां से कम का मतलब आप समझ लीजिए, अगर एक चीज 10 रुपये है, उसको 2 जगह तकसीम करेंगे तो ये 7 और 7 जगह तकसीम करेंगे, 10 को 2 जगह तकसीम करें और 7 जगह तकसीम करें, तो कौन बड़ा हिस्सा होगा, कौन छोटा हिस्सा होगा, ये समझने की चीज़ है। 7वां से कम नहीं होना चाहिए का मतलब ये है कि 7वां से कम हिस्सा उधर कब होगा, जब उसको आप 8 हिस्सा करेंगे, आप 9 हिस्सा करेंगे तो 7वां से कम होगा। 7वां से कम होगा जब आप 8 हिस्सा करेंगे, 9 हिस्सा करेंगे, और 7वां से कम नहीं होना चाहिए तो ज्यादा होना चाहिए। तो ज्यादा कब होगा बोलिए, जब आप 6 हिस्सा करेंगे, 4 हिस्सा करेंगे, 2 हिस्सा करेंगे तो 7वां से ये ज्यादा होगा, 8 हिस्सा करेंगे तो 7वां से ये कम होगा, 7वां से कम होगा। इसको आप एक तरह से और समझ लीजिए, 7 आदमी शामिल हुए एक जानवर में, कितने, 7 आदमी शामिल हुए, 1000 करके 6 आदमी दिया, 7000 का बैल है, 1000 करके आपने दिया उसमें। 7वां आदमी ऐसा नहीं मिल रहा है जो 1000 रुपया देगा। अब 2 आदमी वो लोग शामिल हो रहा, अरे तुम 500 दे दो, 500 हम दे देंगे, तुम 500 दे दो, 500 हम दे देंगे, एक हिस्सा हम दोनों ले लेंगे। 7 हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ, 7 हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ। जो 1000 6 आदमी दिया, 6 हिस्सा हो गया। 1000 देने वाला एक आदमी नहीं मिला, वो अपना एक पार्टनर बना लिया, तुम 500 दो, हम 500 देंगे, एक हिस्सा के बराबर हो गया। तो ये जो 2 आदमी 500 करके दिया है ना, ये 7वां हिस्सा नहीं होगा, यहाँ 2 हिस्सा जुड़ गया है, 2 हिस्सा जुड़ गया, 7वां से कम हो गया, 8 हिस्सा हो गया यहाँ। तो ये 7, इन दोनों की कुर्बानी नहीं होगी। ये जो 500 करके दिया है, इन दोनों की कुर्बानी नहीं होगी। जो 1000 दे करके पूरे एक हिस्सा का पैसा दिया है, उसकी कुर्बानी हो जाएगी। यहाँ एक बात ये भी समझ में आई है आप लोगों को कि कोई भगोड़ी वाला कुर्बानी के जानवर में शामिल भी हो सकता है। वो इसी हिसाब से
और 4-5 आदमी एक हिस्सा के बराबर शामिल हो गए, भाई हम अकेले पूरा तो नहीं दे सकते, 5-6 आदमी मिल करके 500-300 ऐसे दे करके एक हिस्सा के बराबर पैसा देंगे, एक हिस्सा जो होगा हम लोग 5-6 आदमी बांट लेंगे। तो इनकी कुर्बानी नहीं होगी जो थोड़ा थोड़ा बांटेगा, 7वां हिस्सा ही जिसको मिलता उसकी कुर्बानी होगी, उससे कम करके जो बांटेगा उसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो 7 से कम आदमी की कुर्बानी होगी, 7वां हिस्सा से कम अगर हो जाए तो उसकी कुर्बानी किसी ने नहीं कहा कि होगी। ये समझने की चीज़ है। इसलिए मेरे भाइयों, ये 7 और 7वां को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए तो बात समझ में आ जाएगी। और बिला झिझक 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 3 आदमी, 7 तक इस तरह से मिल करके आप लोग कुर्बानी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा किसी के दिमाग में कोई बात खल रही है कि नहीं फलां ये बोल रहा है, फलां ये बोल रहा है, तो माँ का लाल है तो बोलेगा रिकॉर्डिंग टीवी में बैठ करके इस तरह रिकॉर्डिंग एक बार छोड़ दे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि चाय दुकान में करीम मोल्ला की नुक्ताचीनी करने वाले लोग मिलते हैं, खाली वीडियो में बैठाने के लिए बोलिए उसको, या 2 लाइन लिखने के लिए बोलिए, फिर इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ बता रहा हूँ, कोई बात अगर करना चाहते हैं तो जमहूर उलमा का कहना है 2 आदमी मिलकर के अगर एक जानवर कुर्बानी कर रहा है, जायज़ ही नहीं बल्कि अफजल कुर्बानी होगी, बड़ी कुर्बानी होगी, सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। इसलिए कि अगर 35 किलो का माल अगर 2 जगह वो तकसीम करेगा तो उसको माल भी ज़्यादा मिलेगा। तो कुर्बानी बड़ी हुई कि नहीं हुई? फुकरा गरीब मिस्किन में माल ज़्यादा तकसीम करेगा कि नहीं करेगा? तो फजीलत में भी वो आगे रहेगा और कुर्बानी भी उसकी जायज़ होगी। इसलिए मेरे भाइयों, ये चंद अहम बातें हैं जो हर साल हमारे अवामुन्नास इस मसले में बहुत ज़्यादा डाउट में रहते हैं, क्या करेंगे, कोई कहता है होगा, कोई कहता है नहीं होगा। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आज थोड़ा खुलासा करके, मैंने तहरीरी शक्ल में भी इससे पहले लिखा लेकिन इतना वाज़े अंदाज में नहीं लिखा था जितना 7 और 7वां में क्या फ़र्क है वो समझाने की मैंने कोशिश की। इसलिए ज़रूरत है मेरे भाइयों, जिस भाई से जितनी हो सके अपनी हैसियत के मुताबिक 2 भाई मिल करके बड़ी रकम लगा करके आप कुर्बानी कर सकते हैं 2 हिस्सा में, अगर नहीं तो कम से कम में जा कर के 7वां हिस्सा में भी दे करके आप कुर्बानी में शामिल हो जाइए। लेकिन कुर्बानी कीजिए, ये मामूली चीज़ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब से कुर्बानी का मसला आया आपने हर साल कुर्बानी की और यहाँ तक ताकीद फरमाई है कि हैसियत होने के बावजूद अगर कोई कुर्बानी नहीं करता है तो हमारी ईदगाह नमाज पढ़ने के लिए भी उसको नहीं आना चाहिए। इसकी अहमियत आप समझिए। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो मैंने खुतबा मसन्ना के बाद आपको बताई है कि इन 10 दिनों की आप कदर कीजिए, बड़ी फजीलत वाले ये दिन है, इसमें बड़ा सवाब रखा हुआ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये सब जो आप पढ़ते रहिए, इधर की बात उधर की बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 2-4 बैठ गए हैं, फला ऐसा है, फला ऐसा है, फला ऐसा है, सबको ऐसा ऐसा करते करते तो तुम खुद बुरे हो गए। दूसरे की बुराई किसी को बताते बताते तुम कितना अच्छे रह गए, पहले अपना तो देखो। फला ऐसा है, फला ऐसा है, फला ऐसा है, सर्टिफिकेट बांटने के लिए बैठते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है। ये एक दूसरे को ऐसा ऐसा करने वाले खुद जाके फंस जाते हैं और बुरे हो जाते हैं, उसका ख्याल तो करो। इसलिए अपनी निजात का सामान तैयार कीजिए, अपनी बख्शीश का रास्ता ढूंढिए कि हम कैसे कामयाब होंगे, हमारी आखिरत कैसे अच्छी होगी, दुनिया में हम कैसे नेक बन करके जिएंगे और चलेंगे और लोग बाद में हमको एक अच्छा इंसान कह करके याद करेंगे। उस तरह का सामान तैयार करने की कोशिश कीजिए, वैसा अमल इख्तियार कीजिए। इन्हीं चंद कलिमात के साथ खुतबा इख्तिताम तक पहुँचाया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है मौला करीम असरा ज़िलहिज्जा के जो 10 दिन है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम ज़िक्र अज़कार, तस्बीह, तहमीद, तहलील वगैरह का अहतमाम कर सके, इसको तौफ़ीक़ अता फरमा। हम में जो भाई कुर्बानी के बारे में परेशान है कि हमसे कुर्बानी हो पाएगी कि नहीं, मौला करीम अभी जो भी 10-12 दिन बचे हुए हैं हमारे उस परेशान हाल भाई की परेशानी को दूर फरमा और उन्हें वो असबाब मुहैया कर दे ताकि वो भी कुर्बानी पेश करके ईद के दिन खुशी में वो भी जो है एक खुशी का माहौल अपने घर में बना सके और अल्लाह की रज़ा में
कुछ खून भी बहा सके, गरीब मिस्किन के यहाँ कुछ अपना हदिया तोहफ़ा तहाइफ वो भी पहुँचा सके। सबको माली हालात और दीनी दुनियावी हालात तो अच्छे से अच्छे बना दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहुल गफ़ूरुर रहीम। आमीन सुम्मा आमीन।